Non-stop 100. चेन्नई में लगातार बारिश से पैदा हुए संकट का जायजा लेने जा रहे मोदी ट्वीट पर दी जानकारी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों का करेंगे दौरा। बारिश की वजह से तमिलनाडु में 269 लोगों की मौत। गृह मंत्री ने बताया आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी से भी संपर्क में है सरकार। चेन्नई के हालात पर गृह मंत्रालय ने बुलाई आपात बैठक। एनडीआरएफ के डीजी भी शामिल। चेन्नई में बारिश का कहर जारी। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ की 30 टीमें तैनात। चेन्नई एयरपोर्ट से ले जा रहे हैं 700 यात्री। एयरफोर्स के विमान से ले जाए जा रहे हैं हैदराबाद। भारी बारिश के कारण ट्रेन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित। ट्रैक पर पानी जमा होने के कारण अब तक 8 ट्रेनें रद्द। लगातार बारिश ने बेजुबानों पर भी ढाया कहर। पानी में फंस गया हिरण। तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने किया हवाई सर्वे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। चेन्नई के हालात पर एयर इंडिया ने बढ़ाया मदद का हाथ। 15 दिसंबर तक चेन्नई जाने वाले टिकटों पर बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के आसपास के शहरों के लिए पहुंचाने का होगा इंतजाम। बाढ़ की वजह से मोबाइल सेवा पर भी असर। 40% मोबाइल टेलीफोन सेवा नहीं कर रही है काम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चेन्नई संकट पर जताई संवेदना। मृतकों को दी श्रद्धांजलि। कहा पूरा देश इस संकट में तमिलनाडु के साथ। चेन्नई के हालात से बेहद दुखी हेमा मालिनी। कहा मेरा उसी शहर में है घर। झीलों और तालाबों में अतिक्रमण की वजह से ये दिक्कत। बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजों में 10 दिन की छुट्टी। अमिताभ ने भी ट्वीट कर चेन्नई में आई बाढ़ पर जताई चिंता। कहा संकट की इस घड़ी में है साथ। ज्यादा पानी वाले इलाकों में 100 नावों का किया गया इंतजाम। हजारों लोगों ने मदद का बढ़ाया हाथ। चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों के लिए मैसूर से भेजी गई खाद्य सामग्री। डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरी ने खाने के पैकेट्स भेजे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। नदियों का जलस्तर बढ़ा। आंध्र प्रदेश के गुडूर में बारिश से सड़कों को भारी नुकसान। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी। अपने चुनाव चिन्ह तीर को बदलना चाहती है जेडीयू। चुनाव आयोग से करेगी आवेदन। तीर की जगह पहिए का विकल्प। पहले यही था जनता दल का चुनाव चिन्ह। टीएस ठाकुर बने सुप्रीम कोर्ट के नए प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह। आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। तमाम नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। उनके योगदान को किया याद। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने छेड़ा राम मंदिर का राग। कहा अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। कब और कैसे ये समय बताएगा। एक कार्यक्रम में कोलकाता पहुंचे संघ प्रमुख ने कहा भव्य राम मंदिर के लिए जीवन देने की तैयारी रखनी होगी। मंदिर बना रहा है, कब कैसे अवसर आएगा आज कोई नहीं बता। लेकिन कब कैसे कितनी तैयारी रखनी पड़ेगी आपके सामने जीवन है। जो जीवन हंसते हंसते अर्पित हो गए वो भी है, और जो जीवन हंसते हंसते चल रहे हैं वो भी है। मोहन भागवत ने कहा सफलता के लिए जोश और होश दोनों की जरूरत। कब क्या इस्तेमाल करना है इसका फैसला करना होगा। मोहन भागवत बोले राम हमारे देश की पहचान। दूसरे देश राम मंदिर और अयोध्या की चिंता न करें। भागवत के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू। शिवसेना ने की तारीख की मांग। मंदिर नहीं बना तो जनता नहीं करेगी माफ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भागवत के बयान पर जताया ऐतराज। सुप्रीम कोर्ट में है मामला। ऐसे बयान से कानून व्यवस्था की हो सकती है दिक्कत। भागवत के बयान पर जेडीयू नेता अली अनवर की प्रतिक्रिया। मंदिर बनने के साथ ही खत्म हो जाएगा मुद्दा, इसलिए तारीख का नहीं किया ऐलान। दिल्ली विधानसभा में पेश जन लोकपाल बिल से खफा प्रशांत भूषण। अन्ना गुमराह किया गया है। योगेंद्र यादव ने कहा जन लोकपाल पर अन्ना की राय क्या है। इस पर कुमार विश्वास के बजाय अन्ना खुद बोले तो ज्यादा बेहतर। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। विधानसभा की ओर बढ़ रहे बीजेपी विधायकों को रोका गया। मुंबई के सिनेमाघर में राष्ट्रगान पर मचे बवाल पर बोले फरहान अख्तर। कहा जहां तक मेरा सवाल है तो जब भी राष्ट्रगान बजेगा मैं खड़ा हो जाऊंगा। निर्भया गैंगरेप कांड का नाबालिग दोषी जेल से रिहा नहीं। सजा पूरी करने के बाद भी रहेगा कस्टडी में। दिल्ली में शादी का झांसा देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा से रेप। पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी फरार। दिल्ली में लग्जरी कार चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश। 2 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चुराई गई 13 लग्जरी गाड़ियां बरामद। दिल्ली पुलिस ने लुटेरों के एक गैंग का किया पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्त में। रात में अकेले व्यक्तियों को बनाते थे निशाना। दिल्ली के हरीशचंद्र अस्पताल में वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों हड़ताल पर। अस्पताल में लगा गंदगी का अंबार।
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में नशे में धुत नजर आए एसडीएम। पटवारियों के हड़ताल के समर्थन में जाकर शिवराज सरकार को ही दे डाली चुनौती। एसडीएम एसपी मिश्रा पटवारियों को बताया गांव का कलेक्टर, इस्तीफे की दी धमकी। घटना को लेकर कलेक्टर नरेंद्र सिंह परमार ने भेजी रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने लखन भैया हत्याकांड में दोषी पाए गए 11 पुलिस वालों की सजा को किया माफ। उम्र कैद की मिली सजा, पहले 6 महीने तक रखा जाएगा रिकॉर्ड। 2006 में लखन भैया और रामनारायण गुप्ता की पुलिस मुठभेड़ में हुई थी मौत। 13 पुलिस वालों सहित 21 लोगों को मिली थी उम्र कैद की सजा। मशहूर फिल्म अभिनेता टॉम ऑल्टर से पुणे एयरपोर्ट पर हुई चूक, किसी और का बैग लेकर निकले, एक तरह का बैग होने से गलतफहमी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। पति से झगड़े के बाद अलग रह रही थी महिला। मुंबई में डॉक्टरों पर एक बुजुर्ग पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप। कैंसर के ऑपरेशन के नाम पर लिए 12 लाख रुपए। बाद में पता चला कि बुजुर्ग को कैंसर था ही नहीं। 3 साल पहले हुआ था गलत ऑपरेशन। बुजुर्ग ने अब महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में दी है दस्तक। व्हाट्सएप पर अवेयरनेस के लिए बनाया ग्रुप। नौसेना दिवस के लिए मुंबई में नेवी में किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। कर्नाटक के गुलबर्गा में किसानों का प्रदर्शन। लोन नहीं मिलने से नाराज थे किसान। बैंक कर्मियों पर निजी एजेंटों से मिली भगत का आरोप। यूपी के देवरिया में देसी बम धमाके में 3 बच्चे घायल। गौशाला के पास मिले बम को गेंद समझकर खेल रहे थे बच्चे। यूपी के मेरठ में शादी समारोह में एक युवती ने किया हंगामा। दूल्हे को बताया अपना पति। हंगामे के बीच दुल्हन के घर वालों ने टाली शादी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के इटावा में एक थाने में चोरी के आरोपी की पिटाई का वीडियो बना चर्चा का सबब। थाने के अंदर चोर को बुरी तरह से पीटा गया। यूपी के बिजनौर में पंचायत चुनाव के दौरान वोटरों को बांटे जा रहे थे रसगुल्ले। प्रशासन ने प्रत्याशी के 4 समर्थकों को किया गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में सीएम अखिलेश यादव का ऐलान। गोरखपुर में एम्स खोलने की तैयारी। दी गई जमीन, कई योजनाओं का किया उद्घाटन। जगदलपुर में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद की सजा। 10 साल के बेटे की गवाही को कोर्ट ने माना सबसे ठोस सबूत। बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए रेड ऑपरेशन चलाएगी पुलिस। नक्सल प्रभावित इलाकों में तेज करेगी अभियान। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में पीएलजीए की स्थापना दिवस को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नक्सलियों के हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में एक शख्स पर लगा छेड़खानी का आरोप। गिरफ्तारी के 7 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मुख्यमंत्री रमन सिंह की अपने मंत्रियों को हिदायत। लोगों के साथ विनम्रता से पेश आने को कहा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 3 हार्डकोर नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। कई नक्सली वारदात को दे चुके थे अंजाम। 2-2 लाख का था इनाम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंचायती राज मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई झड़प। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जनजाति विकास मंत्री नंदलाल मीणा अफसरों से करते दिखे बदजुबानी। अंबेडकर छात्रावास के निरीक्षण के दौरान गंदगी देख अफसरों को दी गाली। वार्डन को किया सस्पेंड। अजमेर में जेएलएन अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल का असर। प्रशासन ने अस्पताल के पास डीजे बजाने पर लगाई पाबंदी। पटना में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला के गले से खींची चेन। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश हुए फरार। समस्तीपुर रेल डिवीजन में तैनात इंजीनियरों का 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के विरोध में प्रदर्शन। 2 दिनों तक ड्यूटी से गायब रहने का फैसला। पटना के गांधी मैदान में चल रहे पुस्तक मेले का समापन। गांधी मैदान में लगे बुक फेयर में बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद भी पहुंचे। धनबाद में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। विरोध में बुलाया बंद। बंद को स्थानीय विधायक का भी समर्थन। जमशेदपुर के टाटा चिड़ियाघर में इजराइल से लाए गए 4 ज़ीब्रा 30 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखे जाएंगे। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब अपने साथ गंगा जल लाने की जरूरत नहीं। वहां के डाकघरों में निश्चित राशि जमा कर ले सकते हैं गंगा जल। रोहतक में खेत में सो रहे 60 साल के बुजुर्ग का खून से लथपथ मिला शव। घटनास्थल पर दिखे जानवर के पंजों के निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुड़गांव में स्कूली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। महिला रैपिड एक्शन फोर्स ने 150 से ज्यादा स्कूली छात्राओं को दी ट्रेनिंग। रोहतक में मेहमान बनकर आए शख्स ने सगाई से चुराए 2.5 लाख के गहने। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हरियाणा के फरीदाबाद में चलती कार में लगी आग। वक्त रहते कार चालक ने कार से उतरकर बचाई जान।
रामेश्वरम में हड़ताल पर मछुआरे, श्रीलंका द्वारा गिरफ्तार भारतीय मछुआरों को की फौरन रिहाई की मांग। दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग का असर, हवा की गुणवत्ता में आई कमी। उड़ीसा के मलकानगिरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 6 माओवादी गिरफ्तार। मुंबई रेलवे पुलिस ने एंटी सेल्फी और सेफ्टी ड्राइव की शुरुआत की। सेल्फी लेने के चक्कर में एक छात्र की मौत के बाद शुरू की गई ड्राइव। भोपाल गैस त्रासदी की आज 31वीं बरसी, गैस पीड़ितों ने निकाला मशाल जुलूस। जहरीली गैस रिसने से मारे गए थे करीब 15,000 लोग, 5 लाख लोग हुए थे प्रभावित। सर्वधर्म प्रार्थना का किया गया आयोजन, शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली की 4 साल की अनन्या को है मदद का इंतजार, हर दूसरे हफ्ते शरीर में चढ़ता है नया खून। अनन्या को है सीडीए यानी कंजनाइटल डिसेथ्रोपोइटिक अनीमिया, नहीं बन पाता है खून, विदेश में बोन ट्रांसप्लांट से होता है इलाज। अब तक 71 बार अनन्या के शरीर में चढ़ चुका है खून। फेसबुक पर सेव अनन्या नाम से मुहिम। दिल्ली में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, जानी मानी हस्तियों को किया गया सम्मानित। WHO के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 15% लोग विकलांग, सरकार ने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन किया लॉन्च। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच, टीम इंडिया को 1 विकेट का नुकसान। कोटला में भी 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे कप्तान विराट कोहली, अमित मिश्रा की जगह खेल रहे हैं उमेश यादव। कोटला स्टेडियम में पहुंचे दिल्ली के दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, मैदान में किया गया सम्मानित। इस मौके पर परिवार के लोग भी थे मौजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, मोदी को बताया ईमानदार और स्पष्ट नजरिए वाला, कहा तथ्यों पर रहती है मोदी की पूरी पकड़। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कम्युनिटी सेंटर में फायरिंग, पार्टी के दौरान बंदूकधारियों ने की फायरिंग में 14 लोगों की मौत, 17 घायल। पुलिस ने 2 हमलावरों को मारा, 1 हमलावर हिरासत में। भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी, आईबी और रॉ के साझा अभियान में दाऊद के 2 बड़े गुर्गे नेपाल में किए गए गिरफ्तार। इराक में ISIS के ठिकानों पर अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेनाओं ने की बमबारी, जारी किया नया वीडियो। इराक में ISIS के ठिकानों पर फ्रेंच सेना ने हमले जारी, बमबारी के लिए जॉर्डन से उड़ान भरते दिखे फ्रांसीसी लड़ाकू विमान। चेन्नई पर जारी है आज तक की नॉन-स्टॉप कवरेज। अब से कुछ देर पहले संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चेन्नई में अगले 1 हफ्ते तक BSNL अपनी मुफ्त सुविधाएं देगा। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि चेन्नई के लोग Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi and they call me Looks Matter, they say, and then you realize that was the first sign of trouble. I fell for those looks.